अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों ने और मेरी बहनों ने सवाल किया था मुझसे कि इसहाक भाई, आप इस्लाम 360 के बारे में बताते तो हैं, लेकिन ये लाज़मी बताएं कि अगर हमने मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा की तफ़सीरें, कुरान की तफ़सीरें मौजूद हैं इस्लाम 360 में, तो मुख्तलिफ़ हमारे भाई और हमारी बहनें जो है मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा हर शख्स चाहता है कि वो अपने ही आलिम, अपने ही इमाम की जो है वो तफ़सीर पढ़े। लिहाजा उन्होंने ये सवाल किया मुझसे कि आप जो है वो ये बता दें कि हम जो है किसी की तफ़सीर पढ़ना चाहते हैं तो उसको तब्दील करने का क्या तरीका है। अगर किसी और की तफ़सीर लगी हुई है लेकिन हम किसी ऐसे इमाम की तफ़सीर पढ़ना चाहते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, तो उसकी तफ़सीर हम कैसे तलाश करेंगे। तो मेरे भाइयों, आपने सबसे पहले जो है कुरान पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस कुरान पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो ये सामने आपके सामने पेज खुला हुआ है और अल कुरानुल करीम लिखा हुआ है, और ये छोटा सा एक कार्टून की शक्ल में बच्चा बैठा है जो कुरान पढ़ रहा है। इस पर आप क्लिक करना चाहें, इस पर क्लिक कर लें। अब आपके सामने सूरतें आ गई हैं। जिस सूरत का तर्जमा आप पढ़ना चाहते हैं या तफसीर आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, तफसीर उस वक्त खुलेगी जिस वक्त आपके पास इंटरनेट होगा। इंटरनेट अगर नहीं है तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है तफसीर, और अगर आप डाउनलोड नहीं करते तो फिर आपको बग़ैर इंटरनेट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी 114 सूरतें तरतीबन जो है लिस्ट दी हुई है, सारी की सारी सूरतें यहाँ पे मौजूद हैं। आप किसी एक सूरत को खोलना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं सूरतुन नज्म को क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने सूरतुन नज्म क्लिक कर ली। जब मैंने सूरतुन नज्म क्लिक की तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये पता चल जाए कि ये जो पेज खुला है इस पे किसकी तफसीर खुली है या किसका तर्जमा खुला है। तो आप यहाँ पे वन नज्मी इज़ा हवा के ऊपर 2 डॉट दिए हुए हैं, जिसमें एक तर्जमा लिखा हुआ है और दूसरे पे तफसीर लिखा हुआ है, ये वाले। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने देखें, मैं फिर करके दिखाता हूँ, तर्जमे पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये तर्जमा आ गया। तो जब ये पेज आपके सामने खुल जाएगा तो ना नीचे यहाँ पे कलरिंग में साइड पे लिखा हुआ है जूनागढ़ी साहब, तकी उस्मानी साहब। ये तकी उस्मानी साहब जो है उलमाए देवबंद में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। कंजुल ईमान भी मौजूद है, हसन रज़वी साहब, अमीन इस्लाही साहब, ताहिरुल कादरी साहब और निगहत हाशमी साहब, अल्लामा मौदूदी साहब। पश्तो में, यहाँ पे पश्तो में भी आपको कुरान मिल जाएगा। कोई हमारे पख्तून भाई हैं उनको उर्दू समझ नहीं आती अगर तर्जमा, तो पश्तो में भी वो यहाँ से तर्जमा जो है वो सीख सकते हैं। तो दूसरा ये है कि अगर आप पश्तो में तर्जमा सीखना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको जो है ना वो तर्जमा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ऑडियो मिलेंगी जो कि आप सुन सकते हैं। लेकिन ये भी है कि अगर आप ऑडियो के अलावा सुनना चाहें, वो अभी तक निज़ाम नहीं आया। जब इंशाल्लाह इस्लाम 360 वालों की तरफ से ऐसा निज़ाम आएगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अब आगे मज़ीद उलमा के भी कुरान हकीम इसमें यानी तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ मौजूद हैं। तो कुछ मेरे पास डाउनलोडेड थे जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो बाकी मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है। यहाँ पे ग्रीन कलर का शो हो रहा है कि डाउनलोड आपके पास नहीं है, लिहाजा आप इनको चला नहीं सकते। ये ग्रीन बॉक्स के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है कि इसे आप डाउनलोड कर लें, लेकिन नाम यहाँ पे आ रहे हैं अब्दुस्सलाम फ़ी ज़िलाल और तिबयानुल कुरान, पीर मोहम्मद करम और गोजरी साहब। ये सारे के सारे, अल्लाह सबको सलामत रखे, ये सब के जो है वो इसमें तर्जमे आ रहे हैं। तो मेरे भाई देखें, इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं। अगर आपको किसी दूसरे आलिम का या किसी मुफ्ती साहिब का तर्जमा पसंद नहीं है तो आप जिस मसलक से आप ताल्लुक़ रखते हैं, नाराज़ भी मत होइएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला खुशियाँ अता फ़रमाए। आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अगर देवबंदी हैं तो ज़्यादातर आप सेलेक्ट कर सकते हैं तकी उस्मानी साहब को, और हमारे जो बरेलवी भाई हैं वो ज़्यादातर इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब को फॉलो करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, वो इसमें सारी की सारी मौजूद हैं। और कुछ हमारे भाई ताहिरुल कादरी साहब को जो है वो फॉलो करते हैं। तो मेरे भाई देखें, हर किसी का एक अपना अपना तरीका, एक अपना एक निज़ाम है।
تو میرے بھائی ہم کسی کو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کی تفسیر پڑھیں یا اس کی نہ پڑھیں۔ میرے بھائی یہ ساری کی ساری تفسیریں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ مثال کے طور پہ آپ کے موبائل پہ جونا گڑھی صاحب کی لگی ہوئی ہے، تو آپ تقی عثمانی صاحب کی لگانا چاہتے ہیں تو نیچے نام پہ تقی عثمانی والے نام پہ آپ کلک کریں گے تو میرے پاس ابھی انٹرنیٹ نہیں ہے، جب آپ کلک کریں گے تو تقی عثمانی صاحب کی جو تفسیر ہے وہ اس پہ لگ جائے گی، اور پھر جب بھی آپ قرآن کھولیں گے تو تقی عثمانی صاحب کی ہی تفسیر وہ کھلے گی، اس کے علاوہ کوئی اور تفسیر نہیں کھلے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا ترجمے کے حوالے سے کہ یہ بالکل اوپر آیت کے والنجم اذا ہوا کے بالکل اوپر ترجمہ لکھا ہوا ہے اور دوسرے باکس میں تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ چلے مان لیا آپ نے ترجمہ پڑھ لیا، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ تفسیر بھی چینج کرنا چاہیں تو تفسیر پہ آپ کلک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تفسیر پہ یہاں ایک یہ پورا باکس آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نشان ایرو کا نشان جو ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ سب کی تفسیریں آ جائیں گی۔ یہاں پہ جو ٹاپ پہ میں نے ابھی کی ہوئی ہے وہ تفسیر تقی عثمانی صاحب کی ہے، تفسیر مودودی صاحب کی ہے۔ میں زیادہ جو ہے آپ کو بات کروں تو میں مولانا مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو زیادہ جو ہے وہ سنتا ہوں، اور باقی بھی علماء کو سنتا ہوں لیکن بہت کم، لیکن ان کو زیادہ سنتا ہوں۔ تو اس میں تقی عثمانی صاحب کی تفسیر موجود ہے، تفسیر مودودی موجود ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی آڈیو میں ملے گی، آپ کو ظاہری طور پہ نہیں ملے گی، آپ پڑھ نہیں سکتے۔ اور انگریزی میں بھی آڈیو جو ہے وہ تفسیر موجود ہے، انگریزی میں جو ہمارے انگریزی بھائی ہیں انگلش زیادہ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی انگلش میں بھی یہ جو آڈیو ہے موجود ہے تفسیر کے حوالے سے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور نگہت ہاشمی، مولانا طارق مسعود صاحب، نعمان علی خان، ان کی صرف آڈیو ہے، مفتی سعید صاحب ان کی بھی آڈیو ہے، اور مختلف ایسے علماء ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے۔ مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں آپ کو ایک اسلام 360 چلانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، باقی میں کون ہوتا ہوں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ فلاں کی تفسیر سنیں اور فلاں کی نہیں۔ میرے بھائی میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مقام نہیں، میں ایک ادنا سا مسلمان ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہوں، اہل بیت کا نوکر ہوں۔ میرے بھائی میں تو صرف یہی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ آپ یہ ساری تفسیریں موجود ہیں، آپ جس کی سننا چاہیں سنیں میرے بھائی، اختلافات ختم کریں، محبتیں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب